सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कई पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सने सरसे ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबी लखन मन की गति बनही। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। कहत सप्रेम पाइन मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बरवस लिए उठाई उर लाए, कृपा निधान भरत राम की मिलनी। लखी बिर से सब ही अपान, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 240। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन से जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा में प्रबल परवशता। नो तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर के मिलते ही बनता है, और नो प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए और सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा करके कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर के उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सूध भूल गई।